उस खातून को एक गिफ्ट मिला कि जी आप चीफ मिनिस्टर हैं, और जो उसका अब्बा है वो शिकस्त तस्लीम करके उसने वजारत उज़्मा के लिए पेपर ही नहीं दाखिल किए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मरियम, आप शिकस्त तस्लीम करें, अब्बा को हौसला दें, शिकस्त तस्लीम करें, चाचा को हौसला दें और मशवरा लें कि शिकस्त तस्लीम करें। आपको तो मैं नहीं कहता कुछ भी, आप खातून हैं, ये थोड़ी सी तो हया करें, कोई थोड़ी सी तो ये शर्म करें, थोड़ी सी तो ये गैरत करें। आपको याद है कि ये जब पनामा केस आया था, जब ये फ़ौरन मिठाइयाँ बांटते थे, इस दफ़ा पेशोर दे शिकार मिठाई के लिए इंतज़ार करते बैठे रह गए, कोई नहीं गया उन्होंने दुकान दी, इसलिए कि इनको पता है ये शिकस्त खुर्दा अनासर है, इनको पता है कि ये हारा हुआ लश्कर है। तो हारा हुआ लश्कर, उसके हाथ में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती। काजी साहब, काजी अनवर साहब का मैंने जिक्र किया था, अभी वो आ गए, वो खुद आपसे बात करेंगे। दो चीज़ें और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है और जो अमन व अमान की भी सूरत हाल और मसाइल हैं, वो सारे आप जमा करके देखें तो आपको दो उसके पहलू नज़र आएंगे। एक पहलू ये है कि जिन लोगों ने 1984 में नवाज शरीफ पहली दफ़ा पंजाब का वज़ीर ख़जाना बना था, 1988 में पहली दफ़ा वज़ीर आला बना था, ये जो इस सदी के ज़्यादातर बच्चे बच्चियाँ नज़र आ रहे हैं, जो जवान लोग और उनसे हमारे वाली जो स्टेज है उसमें नहीं है, ये तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे जब से ये हुक्मरान बनते चले आ रहे हैं। तो इनके ज़रिए ये थे जिनको कहा जा रहा था कि ये लाएंगे तब्दीली, ये थे जो कहते थे मईशत हम उठाएंगे, ये थे जो कहते थे हम पाकिस्तान को संभालेंगे। ये था रजीम चेंज का असल मकसद कि इन चोरों को पहले इनके केसेस ख़त्म करवाओ, फिर इन चोरों को डकैती के ज़रिए से ओहदों पर बिठाओ, और फिर इन चोरों को पाकिस्तान की तकदीर के साथ वही खिलवाड़ जारी रखने की इजाज़त दो जो मार्शल लॉ के दौर में 1984 में जनरल जिलानी के ज़रिए जिसका आगाज़ हुआ था और जनरल ज़िया का उस वक्त दौर था। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में सूरत हाल सिर्फ उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि फौरी तौर पे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने झूठे मुकदमात और फर्जी FIR हैं वो ख़त्म की जाएँ, और दूसरा रास्ता ये है कि इमरान खान को पूरे पाकिस्तान ने मैंडेट दिया है। इमरान खान का मैंडेट चोरी डकैती, चोरी चकारी और चोरी किसी और तरह से भी करें, आप उसके ज़रिए से आप छीन नहीं सकते। इमरान खान आएगा, वो संभाला दे सकता है। सारी दुनिया में किसी ने आपको लिफ्ट ही नहीं कराई, दुनिया के इदारों ने कहा कि इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, जो फॉर्म 45 है और जो फॉर्म 47 का जो किस्सा है, इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हम उसके लिए भी इस्लामाबाद के अंदर एक कराची की सीट है PS 119, शहीद हमारे वहाँ से MP इलेक्ट हुए हैं, उसमें हमने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, इसलिए कि फॉर्म 45 को देखना, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2013 के हवाले से एक जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में जुडिशल कमीशन 3 रुकनी बना था, जिसमें जस्टिस हानी भी थे और एक जस्टिस KP के थे, उसकी रोशनी में ये बहुत ज़रूरी है। और अगर वो इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता, अपने फ़राइज़ पूरा नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा दुरुस्त है कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अच्छा, दोनों सवाल मैं समझ गया हूँ। ये आपके सवालों का एसेंस ये है कि PTI ने ये ज़्यादती की और PTI ने वो ज़्यादती की। ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें ज़्यादती का आगाज़ का एक पैटर्न है पूरा। जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन जो ही मैं आ गया हूँ, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, कहते हैं वो आइन में और कानून में उसको कहते हैं। जब ये कहा गया कि लोग आएँ और उम्मीदवार बने और अब इलेक्शन होगा, किसने हमारे पेपर छीने, किसने हमारे उम्मीदवार उठाए, किसने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की, किसने हमारे नाजायज़ बातों के ऊपर पेपर्स रिजेक्ट किए। उसके बाद दूसरा सवाल आ गया, इस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें बल्ला वापस किया था, और बल्ला जो था फिर वो इलेक्शन कमीशन उसमें पार्टी बन गया। इलेक्शन कमीशन रेफरी था, वो किसने इलेक्शन कमीशन को भेजा कि जाके आप PTI के ख़िलाफ़ पार्टी बने। रेफरी कभी आपने मैच खेलते हुए देखा है, सिवाय उन क्रिकेट मैचेस के जिनमें नवाज शरीफ जिमखाना लाहौर में खेला करता था, उनके अलावा कहीं नहीं। दूसरा जो आपके सवाल का पोर्शन है वो ये है कि हम क्या ऑप्शन था हमारे पास, हम क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो SIC है ये हमारी इत्तेहादी आज से नहीं है, प्री इलेक्शन
इत्तेहादी है, ये जिद्दोजहद के ज़माने में हमारी इत्तेहादी है और इसके जो हेड हैं वो हमारे साथ बैठते रहे उस वक्त से वो, और अब हमारे जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की, वही बात वो भी करते हैं। तो इसलिए ये हमारा इंटरनल फैसला था और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। ये कोई जवाज़ नहीं हो सकता इस बात का कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमने चूँकि इत्तेहाद किया इसलिए इमरान खान के साथ जो भी खड़ा होगा उसको हम सीटें नहीं देंगे। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इतना प्रोवाइड करता है कि किसी असेंबली के अंदर जिसकी पार्लियामेंट्री ताकत होगी उस पार्लियामेंट्री ताकत के फार्मूले के मुताबिक सीटें दी जाएंगी। और ये जो बाबा जी बांट रहे थे अभी हलवाई की दुकान पे दादाजी की खैरात, ये किस तरह से, यानी फार्मूला बताएं ना, कौन सा फार्मूला है जो इस्तेमाल किया गया? कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए ये जो फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये मावराए आइन फैसला, ये कायम नहीं रहेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हो गया। थैंक यू।